बेनज़ीर जिस तरह से अभी भट्टी साहब ने, मज़हर साहब ने, न्याजी साहब ने गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है कि कहने वाले कहते हैं कि इस्लामाबाद में खुफिया मुलाकातें हो रही हैं, काफ़ी इस तरह की खबरें ज़ेरे गर्दिश भी हैं। भट्टी साहब ने कहा कि माइनस इमरान फार्मूला, इसके बारे में भी बातचीत हो रही है, कुछ खबरें सामने आ रही हैं। फिर कल जो हमने एपिसोड देखा परवेज़ खट्टक और इमरान खान का, उसमें इमरान खान ने कहा कि मैं, अगर आप मुतमईन नहीं, हुकूमत किसी और को दे देता हूँ। एक तो सवाल का जवाब आप देंगी, जाहिर है कि हालात ऐसे बन रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है, कामयाब हो सकती है नहीं, लेकिन इमरान खान साहब का ये कहना कि मैं हुकूमत किसी और को दे देता हूँ, ये आपको एक कप्तान की स्टेटमेंट लगती है, एक लीडर की स्टेटमेंट लग रही है इस वक्त? ये अली सारा कहना बड़ा आसान होता है, अगर करना होता वज़ीर आज़म ने तो अभी तक वो कर चुके होते। जहाँ तक ये बात है कि ऑपोजिशन जो है, उनका जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो कामयाब होगा या नहीं, इसका जवाब इतना सिंपल नहीं है कि इसको हाँ या ना में या नहीं में जवाब दिया जाए। इसलिए क्योंकि अगर सिर्फ हम नंबर्स देखें नेशनल असेंबली में तो फिर तो जवाब नहीं बनता है, क्योंकि ऑपोजिशन के तो नंबर नहीं है पूरे, 8 वोट कम हैं। लेकिन ये सिर्फ नंबर की गेम तो नहीं होती, इसमें इस्टेब्लिशमेंट का सबसे अहम किरदार होता है। और अगर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई सिग्नल आता है कि हम न्यूट्रल रहेंगे या हुकूमत को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर बड़े आराम से ये 8 वोट पूरे हो जाएंगे। आपके इत्तेहादी जो हैं, हुकूमत के अपने इत्तेहादी जो हैं, वो अपोजिशन को वोट देंगे और ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है बड़े आराम से पास हो जाएगा। क्योंकि हमने ये भी देखा है सारा कि जब अपोजिशन के नंबर पूरे भी होते हैं तब भी अपोजिशन जो है वो नाकाम हो जाती है। हाँ, सेनेट का जब सेनेट के चेयरमैन के ख़िलाफ़ जब नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा रहा था तो खड़े 64 सेनेटर्स हुए, लेकिन जब वोट पड़े तो पड़े सिर्फ 50। चेयरमैन की जब वोटिंग का हो रहा था तो तब कुछ सेनेटर्स ऑपोजिशन के जो थे वो वोट कैसे डालती है यही भूल गए। तो मैंने पहले भी शो पे ये कहा था कि ऑपोजिशन जो होती है वो 2 चीज़ों को देख रही होती है, एक तो अवाम क्या सोच रही है और अवाम की तरफ से क्या सिग्नल आ रहा है, और दूसरा इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सिग्नल क्या आ रहा है। और मेरे ख्याल से अभी तक यहाँ पे अभी कोई पॉलिसी ऑपोजिशन की इसलिए नहीं बनी क्योंकि अभी तक इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई वाज़े पॉलिसी या वाज़े सिग्नल नहीं आया, और जब तक वहाँ से कोई सिग्नल नहीं आएगा, इसलिए अभी ऑपोजिशन बड़े आराम से चल रही है। लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है, लेकिन वो भी 2 महीने बाद है। अभी एक मीटिंग होनी है 25 तारीख को, तो जब तक वहाँ से कोई वाज़े सिग्नल नहीं आता, मेरा नहीं ख्याल है कि यहाँ पे कोई कंसेंसस बनेगा। एक चीज़ मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि देखिए, मेरे ख्याल से अभी ऑपोजिशन का थोड़ा बहुत कंसेंसस बन रहा है नो कॉन्फिडेंस मोशन में। मसला है क्या है? मसला ये है कि उसके बाद क्या करना है, उस पर कंसेंसस नहीं बन रहा, क्योंकि नून लीग अभी भी चाहती है कि फ्रेश इलेक्शंस हो। वो इस हुकूमत, जो भी ये टेम्परेरी या हुकूमत बनेगी, उसका हिस्सा नहीं बनना चाहती। तो ये जो है यहाँ पे डेडलॉक है। इस पे डेडलॉक मेरे ख्याल से आहिस्ता आहिस्ता अब ख़त्म हो रहा है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना है या नहीं लाना।